लोकायुक्ता बनने के बाद आपका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन होगा? लोकायुक्त गैर न्यायिक सदस्य ना, गैर न्यायिक सदस्य बनने के बाद एक डिवाइन वर्क है। मैं उम्मीद क्या, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इससे मैं इस जिम्मेवारी को पूरी जिम्मेवारी से निभाऊंगा, इस जिम्मेदारी को, और दूध का दूध पानी का पानी करूंगा बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अभी हमारे साथ गोपी रमन दुबे जी मौजूद हैं, जो कि एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय के साथ साथ शॉर्टलिस्टेड नॉन जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकायुक्ता भी हैं। तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि इस लोकायुक्ता क्या है और इसमें चुने जाने की प्रक्रिया क्या कुछ होती है। किसी राज्य में लोकायुक्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच पड़ताल की संस्था है। बिहार में पहले एक लोकायुक्त थे, अमेंडमेंट होकर के एक अध्यक्ष और 2 मेंबर्स का इसमें प्रावधान किया गया। अध्यक्ष भी जुडिशियल मेंबर होते हैं, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, और मेंबर भी एक जुडिशियल होंगे, वो भी लगभग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या फिर जिला जज के स्तर के अधिकारी होते हैं, न्यायिक अधिकारी होते हैं। और गैर न्यायिक सदस्य में वैसे आदमी का चयन किया जाता है जो निर्दोष हो, विशेष ज्ञान वाला हो, कोई उसने रेवोल्यूशनरी काम कर रखा हो, उत्कृष्ट काम कर रखा हो, उसके पास स्पेशल नॉलेज हो, और इस आधार पर उसका सिलेक्शन कमेटी चयन करती है। इसमें लोग आप आवेदन भी दे सकते हैं और आप नॉमिनेशन भी दे सकते हैं। न्यायिक सेवा के सदस्यों की बात मैं इतना नहीं जानता। मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने लॉ नहीं किया है और न करने की कोई तमन्ना है। तो मैं गैर न्यायिक सदस्य हेतु अपना नॉमिनेशन गया है, जिसे सर्च कमेटी ने हमारा नाम रखा है चयन हेतु। मैं ऐसा आशान्वित हूँ इस बार मेरा चयन बतौर गैर न्यायिक सदस्य लोकायुक्त बिहार 2023 होना। आप कैसे मानते हैं, किस तरीके से आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं? एलिजिबल इसलिए कि इसमें सामान्यतः रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है, ये तो रूटीन ऑफिसर हैं, चाहे जिस पद पर हों। एक बार इन्होंने परीक्षा पास की और अपनी पोस्टिंग में काम करते गए, जैसा कमांड आता गया वैसा करते गए और रिटायर किए। और रिटायरमेंट के बाद इसमें आते हैं, यही देखा गया है। लेकिन इस बार कुछ बातें बदली हुई हैं। नौकरशाह को लोकायुक्त बनाने से वो माना कि वो भ्रष्टाचार क्या है जानते हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है वो भी जानते हैं, काम किए भी हैं, करवाना भी जानते हैं। लेकिन हम नहीं समझते कि इसमें कोई विशेष ज्ञान उनके पास होगा, जो 30 साल 37 साल या 40 साल की सेवा करने के बाद रूलर काम करने के बाद हम नहीं समझते हैं कि उनको कुछ अमेंडमेंट का बहुत ज़्यादा विजन हो, ऐसा हमको नहीं लगता है। और हम एक सैक्रिफाइसर हैं
और थोड़ा विजन रखते ही हैं, तभी तो हम इस सूची में आए हैं। मैं एक आम पृष्ठभूमि का आदमी हूँ और ये बिहार का शीर्ष का पद है। मैं आपको बताऊं कि लोकायुक्त इज मोर पावरफुल दैन चीफ जस्टिस ऑफ एनी स्टेट। सो इट इज assumed that there shall be no political interference in this appointment. And naturally, I come up in the merit. जैसे कि पिछली बार भी आप नामित थे लेकिन बहाल नहीं हो सके, तब आपने क्या कुछ किया? हाँ, ये भी एक अच्छी कहानी है। पिछली बार 2014 में भी हमारा नॉमिनेशन गया था और हम शॉर्टलिस्टेड थे। उस समय हम आसान्वित थे और सरप्राइज भी थे कि हमारा नाम इतने शीर्ष पद पर आ गया है ना। मैं बैंक में काम किया और चूँकि काम में कोई खास रूटीन वर्क था है ना, तो हमें वो लगा नहीं कि ज़्यादा दिन इसमें हमको करना चाहिए है ना। हमको थोड़ा कुछ और करने की तमन्ना थी। जीवन छोटा होता है, देखते देखते 50-60 साल 70 साल 80 साल गुजर जाता है, कुछ होता नहीं है। रूटीन लाइफ लीड करके कोई नौकरी पेशा में नौकरी करके रिटायर करके उसका डिफॉल्ट हो जाते हैं वो। और व्यापारी है, बिजनेस कर रहा है, तो रोज़ परेशान है कि कहाँ से और एक शोरूम खोल लें, एक कर लें, वो कर लें। इस सब से पड़े हमने देखा कि भाई चलो कुछ करना है ना। थोड़ा मोड़ा खाने पीने का पैसा दे दो बैंक, जितना दिन काम किया है काम चल जाएगा। हालांकि आई एम एक्यूज ऑफ माई फैमिली कि हमने उनको वो सुविधाएं नहीं थी जो बड़े बड़े नौकरी करने वाले लोग दे पाते हैं। हमारे फैमिली में भी हमारी पत्नी को शौक है कार हो, ये हो, वो हो, है ना। हम नहीं कर पाते हैं, ज़रूरत भी नहीं समझते। हाउ मेनी थिंग्स आई कैन लिव विदाउट, एंड आई फील there is shining over my face and I am upkeep towards my health. I am disease free even. अगर इस बात आप चुने जाते हैं तो आपका क्या कुछ योगदान होगा? नहीं, इसके पहले मैं आपको अपने पैनल की बात बताऊं। आप हमें कुछ ज़्यादा आगे ले गई हैं, है ना। उस पैनल में हम नॉमिनेट हो गए, शॉर्टलिस्टेड हो गए। आई वाज नेम्ड इन अमॉन्ग IAS ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, रजिस्ट्रार्स, VCs, है ना। बहुत लोग थे, है ना। तो उनके नाम थे सिर्फ, और उस पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन और ये मांगा गया था, सजेशंस। तो किसी के नाम से कितने लोग बिहार में चाहे देश में जानते होंगे। इस बार ये अच्छा हुआ है कि उनके एक्सपीरियंस का, नॉलेज का इंग्रेडिएंट्स भी आप देख सकते हैं वेबसाइट पर, वो सब है ना। जैसे हमारे पास जो है वो हमारा रिफ्लेक्ट है और लोग का भी है, तो उन्होंने क्या उनका पोस्ट है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, ये सब है। हम नहीं समझते हैं कि दे हैव गॉट सफिशिएंट इंग्रेडिएंट्स रिगार्डिंग स्पेशल नॉलेज। हमने भी थोड़ा मोड़ा व्यू किया है, क्योंकि बड़ा लंबा लिस्ट होता है, PDF होता है, कितना कमांड पढ़े, है ना। काम करना है तो करना है। तो सिर्फ नाम था और हमारा भी नाम था, एंड आई वाज यंगेस्ट वन एंड अमंग देम, इंक्लूडिंग जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल। आई विल नेवर टॉक अबाउट जुडिशियल मेंबर्स सिंस इट इज़ नॉट माई परव्यू। तो हम उम्मीद लगा रहे थे और सरप्राइज भी थे कि हम इसमें आ गए। बड़ा अच्छा है भाई, सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, है ना। कमाल हो गया, है ना। पूरा स्क्रीनिंग करके हमारा नाम डाल दिए, एंड आई वाज हैप्पी टू। आई विल बिकम लोकायुक्त। आई वाज ड्रीमिंग इवन, है ना, आई कैन डू सम डिवाइन वर्क, आई कैन डू सम रिफॉर्म्स, etc. बट माई ड्रीम फॉलन डाउन, and the list was cancelled and a fresh nomination or applications were awaited. उसके बाद नई नॉमिनेशन मांगा गया और उनकी इच्छा भाई
इस बार होगा कि नहीं पता नहीं। एनीवे, हमने अपना नॉमिनेशन फिर किया और 17 नाम की सूची बनी थी, जिसमें याद नहीं पूरा, 9 आदमी जुडिशियल में थे और 8 नॉन जुडिशियल में। और इस बार जो फ्रेश सूची बनी, नॉमिनेशन लिस्ट, वो हमारे ख्याल से अगस्त में मांगा गया था और 2-3 महीने बाद इवन मिड ऑफ 14-15 वो रिफ्लेक्ट हुआ। उसमें भी 17 ही नाम थे, है ना। लेकिन आई वॉज लिफ्टेड, माई नेम वॉज नॉट देयर, मैं उसमें नामित नहीं था। मैंने सोचा व्हाट वेंट रॉन्ग, ये तो वही चीज़, सिर्फ डेट और दस्तखत मैंने किए थे और परफॉर्मा तो वही था, तो उसमें हमारा था, इसमें नहीं। तो हमने कहा आई वॉज सरप्राइज, चलो भाई, आई हैव बीन किक आउट फ्रॉम द सिस्टम। बात तो असल है कि ये हम लोग के लायक चीज़ है नहीं, ये बहुत हाई प्रोफाइल लोग के लिए का है, गलती से रखा गया होगा, मैनुअल मिस्टेक से। तो हमने पूछताछ भी किया। हाँ, इस बात की मैं थैंकफुल हूँ बिहार गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के। मैंने राज्यपाल को दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, जॉइंट सेक्रेटरी या क्या कुछ है, उस समय पूरा याद भी था हमको, है ना, प्रोसेस में थे और बड़ा उमंग में भी थे। तो जवाब हमें आया, उस समय थोड़ा यंग भी थे, हम तो 62+ चल रहे हैं ना, उस समय 52 वगैरह के पास आसपास थे। तो जवाब हमें आया कि भाई आपने बैंक सेवा में 24 साल काम किया है। लोकायुक्त एक्ट, हम एक्ट नहीं जानते, मैंने उन्होंने जो एक्ट लिखा वो मैं बता रहा हूँ। लोकायुक्त एक्ट 33A 2011 के तहत 25 साल की सेवा, नियमित सेवा अनिवार्य है। मैं फिर स्तब्ध था, तो मैं 24.5 साल को 25 भी मान सकते हैं। चलो भाई, आई वॉज हेल्ड अकाउंटेबल कि तुम 1 साल और क्यों नहीं करके VRS लिए, है ना। तो हमें तो दूसरा काम करना था, है ना। तो 10 साल बाद पेंशन होता तो 10 साल बाद छोड़ देते। कुछ लाइवलीहुड के लिए होना चाहिए, कहाँ से खाएंगे, है ना, को देगा, नौकरी तो जाती रही। तो हमारे मित्र, फैमिली मेम्बर्स भी हमको एक्यूज़ किए कि और 1 साल कर लेते, कम से कम लोकायुक्त तो बन जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने 24.5 साल ही किया था और उसके चलते मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया। दूसरी लिस्ट में, पहली में था। तो हमने इस पर पूछताछ किया तो वही जवाब आ गया कि भाई हम एलिजिबल नहीं थे। लेकिन ये भी पते की चीज़ है, ये भी पते की चीज़ है कि सेम क्राइटेरिया मैंने इस बार भी 24.5 साल लिखा है और 5 साल जोड़ करके VRS में प्रावधान है, सेवा काल बढ़ा के 29 साल का पेंशन हमें मिल रहा है। वही कमांड हमने इस बार भी दिया है, जो आप देख सकते हैं वेबसाइट बिहार गवर्नमेंट के रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसमें पब्लिक सजेशन और इन्फॉर्मेशन मांगे गए हैं। और इस बार मैं रख लिया गया हूँ, शॉर्ट लिस्टेड हूँ फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये हमें समझ में नहीं आता है कि 14 में क्यों हमें छोड़ दिया गया। इट इज़ ए ग्रेस ऑफ गॉड कि आई वॉज यंग एट देन, और 8 साल बाद ये वैकेंसी निकली है तो हमारा 70 साल से कम उम्र है तो हम एलिजिबल हैं। वरना 67-68 के होते तो 2 साल के लिए तो हम बहाल होते नहीं, है ना। तो दूसरी सर्च कमेटी ने तो हमारा पत्ता ही साफ कर रखा था। लेकिन ऑफ बीइंग यंग एज, आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर लोकायुक्त 2014। आई अगेन शॉर्ट लिस्टेड इन द पैनल ऑफ नॉमिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट। अगर हमारा उस समय 60 होता तो मैं तो गया राम था, है ना। ठीक है। अगर इस बार अपॉइंट हो जाएंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन होगा? हाँ, थोड़ा एक और एनेक्डोट देना चाहेंगे। इस बाबत को लेकर के मैं संतुष्ट नहीं हुआ। 24.5 वाला बिहार गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ जिन्होंने जवाब दिया था,
मेरे ख्याल से ये टेनेबल जवाब नहीं था और न वैलिड था। हटाना है तो किसमें हटा देना है ना, देख लो ये, है ना। चलो 24.5 साल हम किए ही थे, तो इस बाबत को लेके हम हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किया है, जो विचाराधीन है। न्याय के लिए कहा हमने कि भाई एक सूची में था, एक में हटा दिया गया, तो भाई जरा देख लिया जाए माननीय महोदय। तो माननीय पटना हाई कोर्ट में भी हमने इसमें याचिका उसी समय दायर किया था, जो भी विचाराधीन है, देखिए। और इसके बाद हम फिर इसमें आ गए। तो अगर हम एलिजिबल नहीं होते तो पहली सूची 2014 में क्यों आते, और बाद में ये 2023 में जो आया, इस बार अगस्त वगैरह में आया है और हम इसमें फिर नॉमिनेट हो गए हैं। तो इट इज़ ए मिरेकल, इट्स ए मिरेकल, है ना। चलो, अभी हमारे साथ गोपी रमन दुबे जी मौजूद हैं, जो एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हैं, उसके साथ साथ नॉमिनेटेड नॉन जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकायुक्ता भी हैं। किस तरीके से इस पूरे प्रक्रिया में चुना जाता है लोगों को और बहाली की क्या कुछ प्रक्रिया है, इसकी जानकारी उन्होंने खुद हमें बताई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।